उनका विकास से, जो विपक्ष अभी वर्तमान में है, उनका विकास से, रोजगार से और बिहार से कोई लेना देना धरातल पे नहीं है। हम लोग तो आभार प्रकट करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, इतना संतुष्ट है इस बजट से, इस विशेष पैकेज से जो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया मिला है, उससे बिहार वासी भी प्रसन्न है। 59,000 करोड़, 59,000 करोड़ रुपया ये एक वर्ष का है, ये वित्तीय वर्ष 24 और 25 का है, जिसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय देश के वित्त मंत्री जी ने केवल बिहार को देने का काम किया है। अब 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच देख रहे हो, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई सालों से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे थे, लगातार वो इस मांग में जुटे हुए थे, लेकिन केंद्र की तरफ से एक निर्णय आता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो अभी हमारे साथ जदयू नेता साकेत सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ऐसा केंद्र की तरफ से आया है। देखिए, हम लोगों की मांग पे शायद आप लोग गौर नहीं किए, और क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन का चिंतन भी होता है, क्वेश्चन का भी चिंतन होता है, शायद वो नहीं हो पाया है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुरू से ही, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट ने, जो अभी चिल्ला रहे हैं और झुनझुना कर लेके बजा रहे थे, उन्हीं लोगों के शासन काल में विशेष राज्य के दर्जे के प्रावधान को नीति आयोग ने खारिज कर दिया था कुछ कुछ बिंदुओं के आधार पे। फिर भी हमारे नेता का स्टैंड क्लियर रहा, वो लगे रहे। हम तो आभार प्रकट करते हैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कल के बजट में, और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का, कि बिहार के लिए मानिए कि उन्होंने खजाना खोल दिया। और इसका जीवंत उदाहरण है जो सत्र भी नहीं चलने दे रहे हैं बिहार में, क्योंकि उनको विकास से, उनको विशेष पैकेज से, उनको विकास में आप बात कर रहे हैं खजाना खुलने की, और विपक्ष वहां बोल रहे हैं झुनझुना थमाने की। उसी पे हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो देखिए, उनका विकास से, जो विपक्ष अभी वर्तमान में है, उनका विकास से, रोजगार से और बिहार से कोई लेना देना धरातल पे नहीं है। वो घड़ियाली आंसू जरूर बहा रहे हैं। आप 3 दिन से सत्र का देख रहे हैं, आप लोग कवरेज करते हैं, एक दिन भी सत्र सुचारू ढंग से उन्होंने नहीं चलने दिया, जबकि कल का जो बजट पेश केंद्र नेतृत्व ने किया है, इतना संतुलन बजट है। हम लोगों की जो अपेक्षा थी कि विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज हो, विशेष सहायता हो, आप खुद ही उठा के देख लीजिए, लगभग 59,000 करोड़, 59,000 करोड़ रुपया ये एक वर्ष का है, ये वित्तीय वर्ष 24 और 25 का है, जिसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय देश के वित्त मंत्री जी ने केवल बिहार को देने का काम किया है। आप सोचिए, जो झुनझुना बजा रहे हैं, इस पैक किस क्षेत्र में नहीं दिया है उन्होंने? एक्सप्रेसवे के लिए, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, कॉरिडोर के लिए, फ्लड के लिए, बिजली के लिए। आखिर में बिहार में इससे कितना फायदा होगा? फिर भी तो विपक्ष सड़क पे उतर जा रही है, कभी आरजेडी उतरती है, आज कांग्रेस युवा के लोग उतरे हुए थे। यही हम बोलना चाह रहे थे कि विपक्ष को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। क्या मिला, नहीं मिला, क्या हो रहा है, उससे उनको कोई लेना। वो लगातार विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार कोई विकास ही नहीं कर रही है। उनको फिर आंकड़ा बताना पड़ेगा कि 59,000 करोड़ रुपया मात्र एक वित्तीय वर्ष का है, एक बहुत बड़ी राशि होती है। बिहार जो अपने सीमित संसाधन में आदरणीय हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास के गति को पाया था, ये सहायता मिलने के बाद विकास और बिहार में रोजगार का अवसर इससे दोगुना बढ़ जाएगा ना। तो मतलब कि जदयू पूर्ण रूपेण संतुष्ट है इस पैकेज से? बिल्कुल, जदयू नहीं, बिहार सरकार, जदयू सहित पूरा एनडीए बिहार सरकार, हम लोग तो आभार प्रकट करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, इतना संतुष्ट है। आप खुद ही अपने आप से पूछिए, बिहारी होने के नाते कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप पत्रकार हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं कि इससे कितना रोजगार का सृजन होगा, कितने लोग को एम्प्लॉय मिलेगा, विकास की गति कितनी बढ़ेगी।
अब जिसको हल्ला करना है, जिसको घड़ियाली आंसू बहाना है, वो तो कुछ भी हो जाएगा तो वही कहेंगे। वो बिहार की जनता सब देख रही है, बोलने दीजिए। खबर ये भी कहीं कहीं से बाहर आ रही थी, सुनने को मिलता था कि नीतीश कुमार जी खफा चल रहे हैं। अब वो खबर कहाँ से आप लोगों को मिल जाती है, वो जहाँ से मिली है वो जाने, और आप पूछ रहे हैं तो आप जाने। हम लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेता का कल का बाइट, आज का भी सदन में आपने देखा ही होगा, कल का भी देखा होगा, या कोई भी एनडीए का नेता जो बिहार का है, कितना प्रसन्न होके अपनी बातों को रख रहा है। क्यों नहीं? नेता तो प्रसन्न है ही, बिहार वासी भी प्रसन्न है इस निर्णय से, इस बजट से, इस विशेष पैकेज से जो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया मिला है, उससे बिहार वासी भी प्रसन्न है। आज आपने सदन की बात कही, तो आज एक सदन में एक मुद्दा उठा था नीतीश कुमार जी का, महिला को लेकर के। कुछ ऐसा लोग कह रहे हैं कि विवादित बयान है, महिला को चुप रहने की बात वो बोल देते हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़े सदन नेता हैं वो। इतना शिष्टाचार अभी के परिवेश में जो हम लोग देख रहे हैं, अभी के परिवेश में जो माननीय कुछ सब नहीं, जो योग्य हैं, वो पक्ष हो विपक्ष हो, एक तरफा हम नहीं बोलेंगे। जिसमें थोड़ी सी योग्यता की कमी है, उनको ये पता होना चाहिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जो होते हैं, आदरणीय सदन के नेता होते हैं, हेड ऑफ द सदन होते हैं, वो सदन के गार्जियन होते हैं। उनके बातों में बीच में टोका टोकनी बात सुनना नहीं है। आखिर में आप कुछ पूछ रहे हो तो अब चाहे इतना एक्सपेक्ट तो करोगे कि सरकार आपकी बातों का जवाब दे। जब सरकार आपकी बातों का जवाब देना चाह रही है तो आप हु कर रहे हो, झुनझुना बजा रहे हो, ये कोई बात नहीं है। और हम इस चीज को एक कोई प्रश्न का विषय ही नहीं। ठीक है, तो आप उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी मिले हैं, क्या मांग थी आपकी, क्यों मिले थे आप? देखिए, हम आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री अभिभावक विजय सिन्हा जी, और वर्तमान में पथ निर्माण मंत्री भी वो हैं, उनसे मिलके हम अपने गोविंदगंज, जहाँ से हम आते हैं, अपने विधानसभा का एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि पुरजोर जरूरत, अति आवश्यकता जिसको बोलते हैं, गंडक नदी पे सलेमपुर एक जगह है, वहां से लेके गोपालगंज से जोड़ने के लिए, हालांकि पूर्व में जो माननीय रहे हैं उन लोगों ने भी अपना प्रयास किया है, लेकिन चूंकि क्षेत्र का बात है तो क्षेत्र में हर आदमी का दायित्व बनता है कि जिससे जो प्रयास बने और जनता के भलाई के लिए जो काम धरातल पे हो, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसी आग्रह को लेके हम आदरणीय विजय सिन्हा जी के पास गए थे, और मुझे खुशी है कि उन्होंने सहज स्वीकार करते हुए उस चीज को बोला कि ये मेरे महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है, इसको मैं प्राथमिकता पे रख के निश्चित ही करने का कोशिश करूंगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं उनके प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूं। तो हमारे साथ जदयू के नेता साकेत सिंह जी थे। उन्होंने कहा कि जो बिहार को पैकेज मिला है उससे पूरी बिहार सरकार संतुष्ट है। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि वो विजय कुमार सिन्हा जी से मिले थे, और जो नारायणी गंडक नदी पे जो पुल बनने की मांग उन्होंने की थी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उस पर काम किया जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कुछ भी कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक न्यूज।